नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक जैन, मैं रॉक पायरेट से हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अरे एंड स्लाइस के बारे में। अरे क्या होता है, स्लाइस क्या होता है, कैसे यूज़ होता है इन गोलैंग में, अच्छे से वो भी हिंदी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले हम लोग बात करते हैं अरे होता क्या है, क्यों यूज़ है, हम लोग क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे। तो अरे जानने से पहले आपको वेरिएबल्स जानना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेरिएबल्स के लिंक मिल जाएंगे अरे एंड वेरिएबल्स में, जिसमें एकदम बेसिक से बताया गया है अरे वेरिएबल होता क्या है। मैं यहाँ पे भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे वेरिएबल, कोई भी चीज़ वैल्यू हमें स्टोर करना होता है, उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। बट वेरिएबल्स में हम सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी एक फॉर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, एक बकेट है, छोटा पर्स है, पर्स में हम लोग सिर्फ एक ही बुक, एक ही पेन, कुछ समथिंग ले सकते हैं, एक ही सामान रख सकते हैं उस पर्स में, इससे ज़्यादा नहीं। बट बट मुझे जब ज़्यादा सामान रखना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं एक बड़ा पर्स यूज़ करूँगा जिसमें ज़्यादा सामान आ सके। तो जो बड़ा सामान, एक बकेट समझ लीजिए, बकेट यूज़ करूँगा, या फिर कुछ समथिंग एल्स जिसमें एक ही चीज़ रख सके, वो वेरिएबल है। एक से ज़्यादा अगर मैं करूँ तो वो अरे है। अरे एंड स्लाइस दोनों सेम होता है, उसमें सिर्फ छोटी सी डिफरेंस होती है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, एक वेरिएबल स्टोर, एक वैल्यू स्टोर करना हो तो वेरिएबल, और एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना है तो अरे हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हम लोग कोडिंग के माध्यम से देखेंगे कि दोनों में अरे एंड स्लाइस में डिफरेंस क्या है, अरे एंड स्लाइस का सिंटैक्स क्या है। ठीक है, तो भी सबसे पहले हम लोग एक पेज क्रिएट करते हैं गोलैंग में, अरे एंड स्लाइस। ठीक, यहाँ पे हम लोग पैकेज लेंगे, मेन फंक्शन मेन। ठीक है, तो अब हमारा पेज रेडी है रन होने के लिए। यहाँ पे हम लोग अरे एंड स्लाइस डिफाइन करेंगे। ये जो मेन मेथड है, ये जो मेन मेथड जब भी गोलैंग का कोई भी पेज रन होता है तो सबसे पहले उस पेज का मेन मेथड रन होता है, इसलिए मेन मेथड लिखा गया है। सबसे पहले मैं इसमें कुछ प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अरे एंड स्लाइस। ठीक है, अब इस पेज को रन करने का सिंटैक्स क्या है, गो रन अरे स्लाइस डॉट गो, मीन्स पेज नेम। ये पेज नेम है अगर आप चेक देखेंगे तो। ठीक है, अभी सबसे पहले जो है हम लोग अरे डिफाइन करेंगे। अरे कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बेसिक से बताया है। एंड आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अरे एंड वेरिएबल्स का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पहले वेरिएबल नाम, जो अरे नेम या वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, उसके बाद कोलन इक्वल टू यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद उसका जो वैल्यू है वो लिखते हैं। तो ये वेरिएबल का था। अरे में हमें वैल्यू नहीं, सबसे पहले उसका हम लोग अरे ब्रैकेट डालते हैं जिसमें लेंथ डालता है, हमारा जो अरे कितने लेंथ का होगा, कितने वैल्यू का होगा। तो मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे टाइप लेता हूँ, वो इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा, कोई एक ही ले सकता है, इंटीजर या फिर स्ट्रिंग। मैं इंटीजर ले रहा हूँ। ओके, फिर उसका जो 5 हम लोग डिफाइन किया उसका वैल्यू। अगर लेंथ 5 डिफाइन हुआ है तो 5 होगा या 5 से कम होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 5 से ज़्यादा अगर हम लोग लिखेंगे वैल्यू तो एरर देगा। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 6, 7, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ। अगर मेरे पास 5 वैल्यू है, मैं इस अरे को अगर प्रिंट करूँ, ओके, तो आप देख सकते हो मेरा अरे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 2, 3, 5, 7, 8। मैं इसमें एक और वैल्यू अगर कम कर दूं तो यहाँ पे लेंथ 5 है तो ये 5 ही वैल्यू आएगा। बट क्या लास्ट वाला जो है, जो ब्लैंक है, वो 0 होगा हमारा। अगर मैं चेक करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो वैल्यू हमारा 0 है, क्योंकि हमने 5 लेन डिफाइन किया है। अगर मैं इसका वैल्यू 1 भी, सारे वैल्यू हटा के 1 भी कर दूँ तो यहाँ पे आप देखिए बाकी 0 हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है 2 रहेगा। ओके, तो ये था। अभी एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया नहीं, इस वैल्यू में जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे 2,3 है। ठीक है, 2 वैल्यू है, बाकी 0 है। बट मैं चाह रहा हूँ ये जो 3 है वो मेरा पोजीशन 4th पे आए। ओके, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एक वैल्यू होता है, एक इंडेक्सिंग होता है। ये जो दिख रहा है ये वैल्यू है। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग
नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज चलता है। जैसे अभी ये जो वैल्यू है हमारा, इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। ये वैल्यू मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो इंडेक्सिंग अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरा जो है 2 जो है वो मेरा 0 इंडेक्सिंग पे है। ओके ओके, इंडेक्सिंग वैल्यू मैं करता हूँ, सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ पे ये जो है मेरा 0 इंडेक्सिंग पे 2 है, ठीक है। 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, हमारा वैल्यू कितना है 5, तो 4 इंडेक्सिंग तक रहेगा, ठीक है। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है। मैं चाहता हूँ ये कमेंट कर देता हूँ ताकि रन हो पाए। ये हमारा वैल्यू है अभी फ़िलहाल। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये 3 है, 3 वो मेरा 1 इंडेक्सिंग पे नहीं बल्कि 3 इंडेक्सिंग पे हो। तो इसके लिए मैं लिखूँगा ये वैल्यू, पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये, चलो ठीक है, 1 5 है, मैं चाहता हूँ थर्ड पोजीशन पे मेरा एक 4 वैल्यू हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये कौन सा इंडेक्सिंग है, इस पे, तो थर्ड इंडेक्सिंग कोलन वैल्यू कितना है 4। आप ऐसा करोगे, अभी देखिए हमारा वैल्यू आ गया 4। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो वो इसके लिए देने के लिए, बट नॉर्मली मैं अभी बेसिक्स पे जाते ही थोड़ा एडवांस लेवल पे हो जाता है। ओके, तो ये हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 वैल्यू डिफाइन किया हूँ, बट यहाँ पे जाएगा 2, 5, 0, 0, 0। ओके, और इसमें मैं कुछ चेंजेस करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अरे इंडेक्सिंग, बस मुझे इंडेक्सिंग पता होना चाहिए। 5 है तो 0 to 4 इंडेक्सिंग है। मैं चाहता हूँ थर्ड पे मैं वैल्यू 8 दूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो मेरा जो थर्ड इंडेक्सिंग है उस पर मेरा वैल्यू 9 प्रिंट हो जाएगा। 2 वे है, एक जैसे मैंने बताया 3 इंडेक्सिंग कॉलन वैल्यू, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा अरे हो गया। अरे और स्लाइस में डिफरेंस की बात करते हैं, जो हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा अरे का हो चुका, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं इसका। अगर मुझे समटाइम लेंथ नहीं पता, ओके, लेंथ नहीं पता, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। लेंथ नहीं पता बट मैं वैल्यू कितना भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट यूज़ करूँगा। अभी मैं अगर इसका वैल्यू देखूँगा तो ये देखिए, वो जितना वैल्यू होगा उतना ही लेंथ होगा। इससे पहले क्या था, हम लोग लेंथ डिफाइन कर देते हैं, तो हम लोग वैल्यू कितना भी दो, इससे फ़र्क नहीं है, जो लेंथ होगा वो रहेगा, बाकी जो है 0 0 करके दे देगा। ओके, ये था। एंड सेकेंड चीज़ जो है, अभी ये हमारा हो गया कंप्लीट। अभी मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सका, बट मैं अभी स्लाइस के बारे में बात करूँगा। आगे का जो है पहले स्लाइस के बताने के बाद मैं बताऊँगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस भी मुझे बताना है आपको, ठीक है। तो अभी ये जो है, ये अरे स्लाइस में इसको देता हूँ, ठीक है। ये अरे स्लाइस है, सेम अरे स्लाइस और अरे के सिंटैक्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें ट्रिपल डॉट है, इसमें ट्रिपल डॉट नहीं होगा। ये है हमारा स्लाइस, ठीक है। ये सिर्फ 2 डिफरेंस है, पहला डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 2 वैल्यू, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करना चाहूँगा या भी चेंज करना चाहूँगा। जैसे मैं इसमें एक वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू मैं 8 डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास 3 वैल्यू है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। 3 हो गया। मैं चाहता हूँ एक वैल्यू मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको 2 वे है, ओके। इसमें एक यहाँ पे मैं इसका इंडेक्सिंग क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ 5 की जगह मेरा 4 हो, 2 4 8, ठीक है। तो इसका इंडेक्सिंग क्या है, 5 का इंडेक्सिंग 1 है, 0 1, तो 1 की जगह मैं डाल दूँगा 4, और यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे तो 2 4 8। ये मेरा मॉडिफाई हो रहा है। जैसे कि मैं बताया था, अरे में इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे 3 वैल्यू है तो 3 ही रहेगा, इसी में चेंजेस करने हैं आपको, बट स्लाइस में ऐसा नहीं, स्लाइस में आप इंसर्ट कर सकते हैं। अपेंड करके एक मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। अपेंड में आपको यही अरे देना होगा जिसमें आपको इंसर्ट करना है,
और इसमें वैल्यू आपको देना है जो आपको इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं 3 वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, 3 है हमारे पास, 3 मैंने इंसर्ट किया हूँ। अभी प्रिंट करेंगे तो देखिए 10, 20, 4, 30 3 वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इस अरे में अगर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा, ये देखिए, क्योंकि अरे के अंदर इंसर्ट नहीं होता, सिर्फ हम लोग अपडेट कर सकते हैं वैल्यू, इंसर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये सेकंड डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस जो है, अरे में हमें लेंथ डिफाइन करना पड़ता है या फिर 3 डॉट, ओके, बट स्लाइस में हमें ना तो लेंथ डिफाइन करना पड़ता है, और एक तो ये है जो हमें लेंथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सेकंड, हम लोग इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं बट अरे में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। और भी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, बट मेन जो डिफरेंस है दोनों में वो है 3 डॉट का लेंथ और प्लस इंसर्ट का। अपडेट दोनों में कर सकते हैं, क्रिएट दोनों में कर सकते हैं। स्लाइस एक और वे है क्रिएट करने का, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैंने इसको क्रिएट किया था, इसका लेंथ 5 दिया था, तो ये 2 तो हुए थे, बाकी 3 जीरो लिए थे, ठीक है। और इसमें जो है हमारा ऐसा नहीं है, इसमें हमारा, अगर मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 नल वैल्यू डिफाइन करूँगा तो नल ही लेंथ लेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं नंथ वैल्यू डिफाइन करूँगा तभी भी वो 5 जीरो लेगा, ठीक है। ये देखिए, मतलब वो 5 लेंथ डिफाइन कर दिया तो उतना लेंथ आना ही है, ओके, उतना वैल्यू लेगा ही है। वो भले ही 0 डाल दे बाकी के वैल्यू में, बट वो उतना ही लेगा। स्लाइस में ऐसा नहीं है, स्लाइस में आप जितना दोगे उतना लेगा, बट 3 डॉट यूज़ करोगे तो स्लिम स्लाइस जैसे वर्क होता है, ठीक है। बट इसमें आप फिर भी 3 डॉट भी यूज़ कर ले तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते, आप पेंड नहीं कर सकते, बट स्लाइस में आप पेंड कर सकते हो। मेन मेजर डिफरेंस जो है ये, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप उन्हें बता सकते हैं बात, ठीक है। अभी जो है हम लोग चलते हैं। अभी एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, मुझे इसका वैल्यू जो है कौन से इंडेक्सिंग पे देना है, तो मैं चाहता हूँ इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे मैं एक और, ओके, इसमें आप बोल रहे हो यहाँ पे सिंगल वैल्यू में अपेंड कर रहा हूँ, बट समटाइम मुझे 2 अरे अगर अपेंड करना हो या फिर कोई एक अरे अपेंड करना हो, मैं करके बता देता हूँ। ये अपडेट का हटा देता हूँ। अभी अरे स्लाइस मैंने ये 1 लिया हूँ, इसको 2 लेता हूँ, ठीक है, 1। मैं चाहता हूँ अरे स्लाइस में 2 अरे हो, इसमें 2, 3 वैल्यू और डाल देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू है। अब मैं चाहता हूँ अरे 2 में मेरा क्या है, अरे स्लाइस से ही मैं वैल्यू लूँ, बट वो 8 से लेके 9 तक हो। मतलब 8 का इंडेक्सिंग क्या है मुझे चेक करना है, 0, 1, 2, 2 से लेके वो कहाँ तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं 2 से 5 लूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं ये देखिए 2 से लेके 5 तक, मतलब दो इंडेक्स से लेके 0, 1, 2, 8 से लेके 9 तक हुई थी बात। 5 इसलिए लिया है क्योंकि ये 5 लोगे तो 4 ही लेता है 2 से, 1, 2, 3, 4, -1 कम होता है, मतलब 5 से लेस देना, ऐसा बोल सकते हो, 2 से लेके 5 से कम तक, ये आप मान सकते हो ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक दूसरा अरे हो गया। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, इसको भी फ़िलहाल जो है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक अरे बन गया 8, 4, 7, ओके, 3 ही वैल्यू लिया है, 8, 4, 7, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, सॉरी, यहाँ पे जो है ये इंडेक्सिंग है, कौन से इंडेक्सिंग से स्टार्ट होगा, कौन से इंडेक्सिंग तक हमारा वैल्यू लेना है। तो 2 इंडेक्सिंग लिया, मतलब 0, 1, 2 इंडेक्सिंग से स्टार्ट है और ख़त्म कितना है, 5वें इंडेक्सिंग पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अभी जो 5 इंडेक्सिंग लिया, मतलब 8, 4, 7, 9, ठीक है। बट ये 5 इंडेक्सिंग से भी एक माइनस कर देता है, ये 7 तक ही प्रिंट करके देगा, यस। अगर मैं 6 इंडेक्सिंग तक लेता हूँ तो 6 इंडेक्सिंग से पहले का ये करता है, ये देखिए, 2 इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना है और कौन से इंडेक्सिंग पे ख़त्म करना है,
2 से स्टार्ट 3 4 5। ठीक है, तो ये एक स्लाइस में ये अरे में भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस अरे के अंदर मैं इस अरे को अपेंड कर रहा हूँ, मतलब ऐड कर रहा हूँ। तो अभी नॉर्मली जो है मैं अगर ऐसे वैल्यू लिखूँ तो एरर देगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे उसे बताना होगा इसका सारा वैल्यू जो है इस अरे में वो पूरा आना चाहिए, इसलिए हम लोग ट्रिपल डॉट यूज़ करते हैं। ये एक अरे है, स्लाइस नहीं है, ये एक अरे है। ठीक है, अरे को हम लोग स्लाइस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अरे को जैसे हमें बताया तो हम लोग उसको लेंथ दे सकते हैं ऐसा। ठीक है, या फिर ट्रिपल डॉट दे सकते हैं। तो मैंने ट्रिपल डॉट यूज़ किया, ट्रिपल डॉट ही यूज़ करते हैं। अभी देखेंगे वैल्यू, सॉरी यहाँ पे अरे स्लाइस 1 मैंने प्रिंट नहीं किया था। ये देखिए, ये हमारा वैल्यू जो है 9 0 के बाद 8749 ये ऐड हो चुका है। ओके, तो बहुत सिंपल है। अगर मुझे इसमें से कुछ रिमूव करना है तो उसके लिए वो भी हम लोग कर सकते हैं। वो आपको उसके लिए फॉर लूप यूज़ करना होगा। ठीक है, फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ये हमारा वैल्यू है, मैं चाहता हूँ जो 4 है, ओके 0 1 2 3 पोजीशन पे जो 4 है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ 4 रिमूव हो जाए, 4 7 9 ये 3 जो है ये 3 रिमूव हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लूप में के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा आई, जिसको उसके बाद आई जो है इसका जो लेंथ है अरे 1 का, स्लाइस 1 का LEN से हम लोग, ओके मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ। इसका लेंथ करके एक फंक्शन है जो उस अरे के अंदर कितना वैल्यू उसका लेंथ आपको पता है। यहाँ पे 11 वैल्यू आप काउंट भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यू है इसमें, उसका लेंथ 11 है। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ 4 7 9 ये 3 वैल्यू जो है इसमें इंसर्ट का तो मैंने बता दिया हूँ कैसे करते हैं, मैं चाहता हूँ रिमूव हो जाए। ओके, तो रिमूव के लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चला देता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, ये कब तक चलेगा, इसका लेंथ जितना है उससे कम तक चलेगा, आई प्लस प्लस। ठीक, फॉर लूप मैंने चला दिया, वो तब तक चलेगा 11 तक चलेगा, 0 से लेकर 10 तक चलेगा। मतलब इंडेक्सिंग हमारा लेंथ 11 है बट इसका इंडेक्सिंग 0 से 10 है। ठीक है, अभी क्या है, हम अपेंड करेंगे सेम एक, सबसे पहले एक अरे 3 लेंगे। ठीक है, अरे 3 में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम लूप के अंदर वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक ही बार डिफाइन होता है। डिफाइन के लिए हम लोग कोलन यूज़ करते हैं इक्वल टू से पहले। तो अरे हम लोग कैसे करते, स्लाइस, तो स्लाइस कैसे, या फिर आप अरे भी ले सकते हैं स्लाइस भी ले सकते हैं, मैं स्लाइस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है, फिर यहाँ पे मैंने जैसे बताया था टाइप, और ये मेरा अरे बन चुका है अरे 3। अभी अरे 3 में मैं ये सब प्रिंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अरे 3 में जो है मेरा प्रिंट क्या होगा, अरे 1 का वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अरे 3 प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो जो अरे 1 होगा वही अरे 3 में भी वैल्यू अभी फ़िलहाल आएगा। ये देखिए अरे 3 और अरे 1 और अरे 3 का वैल्यू सेम है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया हूँ, एक लूप चलाया हूँ अरे 1 का, जिसमें अरे 3 जो हमारा अरे है उसके अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ एक एक करके वैल्यू अरे 1 से। ठीक है, तो अभी ये मेरा अपेंड हो गया। अभी मैं इसको रिमूव करूँगा, रिमूव कैसे करूँगा, 479 का मेरा इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 3 4 5 मेरा 3 इंडेक्स है। तो मैंने इफ़ कंडीशन में लगाऊंगा आई इक्वल टू 3 और आई इक्वल टू 4 डबल इक्वल टू आएगा एंड आई इक्वल टू 5। अगर होगा तो उस केस में ये कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू मतलब वो यहाँ इस फॉर लूप चलेगा बट यहाँ पे कंटिन्यू कर देगा तो वापस उसको ऊपर भेज देगा, मतलब स्किप कर देगा उस इटरेशन को। ठीक है, अगर मैं वापस अभी प्रिंट करूँ तो ये देखिए 2 5 8 4 7 9 जो है हमारा वैल्यू रिमूव हो चुका है इस अरे में।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मॉडिफाई कैसे करते हैं अरे में, स्लाइस में। जी तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद कोड उड़ गया है। स्लाइस में अगर मुझे यहाँ पे 5 है, 5 का वैल्यू अगर मॉडिफाई करना है तो 5 का इंडेक्सिंग क्या है 2 नहीं 1 इक्वल टू 18, ठीक है। अभी देखिए मेरा वैल्यू जो है 18 मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये मॉडिफाई हो गया, अपेंड मतलब इंसर्ट हो गया। अरे स्लाइस मैंने एक छोटा अरे के अंदर से एक छोटा अरे भी निकाल दिया हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम लोग रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव का कोई भी फंक्शन नहीं है, आपको फॉर लूप या फिर अपेंड का एक फंक्शन आता है, ओके, उससे भी आप कर सकते हो। बट ये शॉर्ट वे में था और सिंपल वे में था, अच्छे से समझ में आता है, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।